प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी चुनाव को लेकर लोकतंत्र के लिए 4 अनुरोध के नाम से ब्लॉग लिखा, देश के मतदाताओं से अपील की। पीएम मोदी ने लिखा, अधिक से अधिक मतदान का मतलब है मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र से ही विकसित भारत बनेगा। पीएम ने लिखा, मतदाता अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से करें, परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम के ब्लॉग की तारीफ की, कहा दिल खुश हुआ, पीएम भी महागठबंधन से मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने नया नारा जारी किया, दलित ब्राह्मण यादव मुस्लिम का भाईचारा, इनके आगे हर कोई हारा। पहली बार मायावती ने इलेक्शन वॉर रूम बनाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की संयुक्त रैली होगी, 2 दिन बाद होगी पहली संयुक्त रैली। बीजेपी और शिवसेना 6 संयुक्त रैलियां करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मातोश्री में बीजेपी और शिवसेना की बैठक, शिवसेना 23 और बीजेपी 25 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, विंग कमांडर अभिनंदन के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी। विधायक की सफाई चुनाव के ऐलान से पहले किया था पोस्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव में अटल जी के नाम का सहारा लेगी, नया नारा दिया, लक्ष्य अटल वोट कमल। एयर स्ट्राइक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर फिर किया हमला, ट्वीट में लिखा, आज के जमाने में देशभक्ति कुर्सी बचाने के लिए जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल के खिलाफ कांग्रेस में अंदरूनी बगावत, बेटे के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की, राधाकृष्ण पाटिल से इस्तीफे की मांग की गई। मंगलवार को राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजॉय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हुए थे। अहमदनगर से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी में टिकट को लेकर जोर आजमाइश जारी। नैनीताल लोकसभा सीट से बलराज पासी समेत कई नेताओं ने दावेदारी पेश की। गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी एनडीए समन्वय समिति की बैठक हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के महासचिव राम माधव शामिल हुए। यूपी के चित्रकूट में आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद भी कई गांवों में सौभाग्य योजना के बोर्ड लगे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ और पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह ने हल्द्वानी से दावेदारी पेश की। अमेठी में आतंकी मसूद अजहर को जी कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर्स, लिखा, ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो आतंकियों का सम्मान करे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव, ममता ने साफ किया, उनकी जंग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। कांग्रेस के आरजेडी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक, लोकसभा चुनाव में सीटों पर चर्चा होगी। अयोध्या विवाद पर फैजाबाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल की पहली बैठक, बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया गया। अयोध्या विवाद पर बनी मध्यस्थता कमेटी आज से 3 दिन तक सुनवाई करेगी। अवध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सुनवाई, यूनिवर्सिटी कैंपस की सुरक्षा बढ़ाई गई। मध्यस्थता कमेटी की बातचीत से पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान, माहौल खुशनुमा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल से विवाद सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को रफाल मामले का हलफनामा दायर करने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट के 6 महीने से कम वक्त बचा हो उस पर विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट में 6 महीने का वक्त बचा है तो विचार होगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में फिर सीजफायर तोड़ा, पुंछ के गुलपुर सेक्टर में गोलीबारी, भारतीय सेना जवाब दे रही है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, दिल्ली में आज शाम 4 बजे सभी एयरलाइंस के साथ बैठक होगी। इथियोपिया विमान हादसे के बाद भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स 8 पर बैन लगाया। सुरक्षा जांच पूरी होने तक 12 देशों में रोका गया। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज की कई उड़ानों पर असर पड़ा। दिल्ली पुलिस ने नवीन खाती गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पालम हत्या और कार जैकिंग मामले में वांटेड था। यूपी के देवरिया में कार पेड़ से टकरा गई, 8 लोगों की मौत हुई, 4 लोग इसमें घायल। यूपी के रायबरेली में दुल्हन को गोली मार प्रेमी ने आत्महत्या की, मौके पर ही दोनों की मौत, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के बागपत में पुलिस ने एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की। प्याज के बोरे के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, 3 लोग गिरफ्तार हुए। आगरा में 2 करोड़ 41 लाख के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज, मोबाइल के लेन देन को लेकर केस दर्ज, पुलिस तफ्तीश में जुटी।
रेल मंत्री को ट्वीट के बाद हरकत में आई जीआरपी। आगरा में चलती ट्रेन से पकड़े गए 6 मनचले, लड़की को परेशान करने का आरोप। उत्तराखंड के बागेश्वर में हैंडलूम फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान खाक हुआ, शॉर्ट सर्किट आग की वजह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला। आज 5 मैच की सीरीज 2-2 से बराबरी पर है।